पार्ट 6 की शुरुआत में हम मीता को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ गन आकर कहता है कि तुमने अकेले बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बट मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मीता इमोशनल हो जाती है तो गन कहता है, तुम जोर से रो सकती हो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मीता कहती है कि मैं हमेशा अपने आप से कहती थी कि मुझे रोना नहीं है। मुझे लगता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, बट जब भी मैं उस इंसान को देखती हूँ तो मुझे रोना पड़ता है। शायद मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। जिसे सुनकर गन उसे हक कर लेता है तो मीता जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन की सेक्रेटरी होटल जाकर उनसे उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए बोलती है जब मीता एंड प्रिन ने साथ में वन नाइट स्पेंड की थी। एंड देन प्रिन के पास जाकर बताती है कि उस रात को ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, इसलिए उनके पास उस रात की कोई भी सीसीटीवी वीडियो क्लिप नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी फुटेज कोई नहीं रखता। उन्होंने ऑलरेडी पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया है। सेक्रेटरी कहती है, बॉस क्या उस रात आपने और मीता ने कुछ ऐसा किया था? रिन कहता है, मैं गलत था क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि वो अपनी बॉडी सेल करती है। सेक्रेटरी कहती है, वही तो, मुझे तो पहले ही लगा था कि मीता ऐसा नहीं कर सकती। गंदे तो आप हो। ओ सॉरी बॉस, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। रिन कहता है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा है सही ही है। सेक्रेटरी कहती है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्रिन कहता है, अभी तो तुमने मुझे बुरा कहा तो मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? वो कहती है, जब एक बुरा इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए। मीता के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो उन्हें घर लाती है एंड उनसे उस वीडियो क्लिप की वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। मीता के डैड कहते हैं, पास्ट में जो भी हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते, बट हाँ, हम अपने फ्यूचर को ज़रूर बना सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टॉड से शादी कर लो ताकि लोग उस वीडियो क्लिप के बारे में भूल जाएं। जिसे सुनकर मीता शॉक्ड हो जाती है एंड डैड से कहती है कि नो मैटर वॉट, बट मैं उस इंसान से कभी भी शादी नहीं करूँगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। डैड कहते हैं, तुम्हें उससे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए हो रही है जिसे तुमने बर्बाद कर दी है। मीता रोते हुए कहती है कि तो एट लास्ट आपको भी यही लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, राइट? डैड कहते हैं, हाँ, तुमने हमारी दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया जिसका नतीजा ये निकला। इसलिए अब तुम्हारे पास ना कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड टॉड से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं चाहती कि उस वीडियो क्लिप के कारण शर्मिंदगी की वजह से मेरी मौत हो जाए तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मीता काफ़ी गुस्से में टॉड के पास जाकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है, जब मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो ये बात डैड को जाकर बताने की क्या ज़रूरत थी? टॉड कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ एंड अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हो सकता है तुम्हारे डैड की तबीयत फिर से खराब हो जाए या फिर वो मर भी सकते हैं। मीता कहती है, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुमसे तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगी और हाँ, मुझे मेरे डैड की धमकियाँ देना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें फायर भी कर सकती हूँ। टॉड कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे फायर करने का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है, किसी और को नहीं। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी क्योंकि मुझे सर से मिलने उनके घर जाना है। एंड वहाँ से चला जाता है जिसे देखकर मीता को काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिन की सेक्रेटरी प्रिन के कहने पर मीता पर नज़र रख रही थी। प्रिन कहता है, अगर मीता किसी से मिलने जाए या फिर कोई उससे मिलने आए तो मुझे इन्फॉर्म करना क्योंकि मैं इस बार उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी कहती है, सर आप मीता से प्यार करते हैं ना, राइट? जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूँ?
एंड डन कहता है कि तुम्हारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगा, चुपचाप अपना काम करो एंड फालतू के क्वेश्चन पूछना बंद करो। वो खुद से कहती है, कितने झूठे हैं आप, अगर आप मीता से प्यार नहीं करते तो उसे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों करते। सेम नाइट जब मीता एंड गन साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो दूर से उन्हें प्रिन भी देख रहा था। मीता कहती है, मेरे बारे में चिंता करने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, जबकि तुम्हारी कंपनी और तुम भी अभी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में हो। गन कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा स्टारलाइट प्रोजेक्ट आगे बढ़े। मीता कहती है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। आई मीन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गन हैप्पी हो जाता है। वो जब वहाँ से जा रहा होता है तभी प्रिन आकर कहता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है। गन कहता है, छोटी दुनिया नहीं बल्कि तुम हमें जानबूझकर फॉलो कर रहे हो, सो तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। एंड प्रिन वॉज लाइक, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए दी एम्परर कंपनी से कम्पीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, इसलिए मुझे जीतने की लत लग चुकी है। गन कहता है, तो मैं भी तुझसे कह दूँ कि आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं ये प्रोजेक्ट दी एम्परर के अलावा और किसी के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रिन कहता है, पर्सनल मैटर की वजह से मुझे तुम्हारे बिजनेस में काम ना करने देना और एक लड़की को जानबूझकर अपना प्रोजेक्ट देना, तुम्हें नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, गॉसिप करेंगे। आई थिंक तुम्हें अपने इमेज की कोई चिंता नहीं है, राइट। सो अगर तुम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो और तुम्हारी बेटी के बड़े होने के बाद उसे तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी हो, तो प्लीज़ मुझे भी इस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करने दो। ये सब सुनकर गन को गुस्सा तो आता है, बट ये बात भी सही थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता को पता चलता है कि स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए प्रिन भी कम्पीट कर रहा है तो वो कहती है कि लगता है हमारी ये फाइट अब हम दोनों में से किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी। देन नेक्स्ट सीन में मीता टॉड के साथ गन के स्टारलाइट होटल जाती है, जहां वो टॉड को गन से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी वहां प्रिन आकर मीता से कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। मीता कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं शॉक्ड होंगी, वो भी तुम जैसे लंगूर को देखकर, सवाल ही नहीं उठता। प्रिन मीता से कहता है कि आई मीन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि देखो तुम्हें मीता पे हर टाइम नज़र रखनी है, और हाँ टॉड को उसके करीब बिल्कुल भी मत जाने देना। सेक्रेटरी कहती है, बॉस आप मीता को बता क्यों नहीं देते कि आप उससे प्यार करते हैं। प्रिन कहता है, क्योंकि मैं मीता के लायक नहीं हूँ, मैंने वैसे ही उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ ताकि वो एक अच्छे इंसान से मिले। वो सभी जब साथ में जा रहे होते हैं तो सेक्रेटरी जानबूझकर टॉड को मीता से दूर करने की कोशिश करती है। सेक्रेटरी कहती है, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा रूम कहाँ है, सो प्लीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इधर जाऊँ या फिर इधर। टॉड कहता है, देखिए मैडम मैं भी यहाँ नया नया आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, सो प्लीज़ आप किसी और से पूछ लीजिए। टॉड का काफ़ी देर तक टाइम वेस्ट करने के बाद एंड उसे मीता से कम्प्लीटली अलग करने के बाद सेक्रेटरी वॉज लाइक, बॉस आपका काम हो गया। मीता एंड गन जब साथ में बातें कर रहे होते हैं तो दूर से प्रिन उनकी बातें सुन रहा था। मीता कहती है, तुम्हें प्रिन को लेकर सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस है और इसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है, और वैसे भी मेरी लाइफ में प्रिन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं या फिर उसके लिए परेशान हूँ। जिसे देखकर प्रिन को काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज ही रियली लव हर, क्योंकि वो सच में मीता से प्यार करता है। भले ही उसकी लाइफ में प्रिन की कोई इम्पोर्टेंस ना हो, बट प्रिन की लाइफ में मीता सबसे इम्पोर्टेंट है। सेम नाइट जब वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो प्रिन बस मीता को ही घूरे जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। प्रिन कहता है, इस प्लेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस दोनों हो, ना कि तुम जैसे न्यूबीज की जिन्होंने अभी अभी खेलना सीखा है। सो अगर तुम ये नहीं कर सकती या फिर तुम्हें पता नहीं कि इसे करना कैसे है, सो प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो। टॉड कहता है, मिस्टर प्रिन आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मीता कहती है, कहने दो, क्योंकि इसके अलावा ये और कर भी क्या सकता है।
अपने दुश्मनों को डराना एंड गंदे मेथड्स यूज करके उनसे जीतना। प्रिन कहता है, डर्टी मेथड्स की बातें भी कौन कर रहा है? तो क्या तुम इस बार भी जीतने के लिए उसी मेथड का यूज करने वाली हो जिसे तुमने लास्ट टाइम किया था? तो शायद मैं तुम्हारे प्रपोजल में इंटरेस्ट ले सकता हूँ। जिसे सुनकर मीता क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। उसके फेस पर एक ग्लास वाइन फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वेलगन भी उसके पीछे जाता है। बट टॉड जब उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो प्रिन की सेक्रेटरी उसे जाने नहीं देती। मीता के साथ ये सब करके प्रिन भी काफ़ी सैड हो जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट? यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिन मीता के साथ ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि मीता उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे एंड गन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब वो उन दोनों को क्लोज लाना चाहता है, क्योंकि प्रिन को लगता है कि गन मीता के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गन मीता के पास जाकर उससे अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। मीता कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गन कहता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। एंड देन मीता का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूँगा जिस दिन तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके मुझे वो पर्सन बनाओगी जो लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहे। बट मीता अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि काफ़ी लेट हो चुका है तो आई थिंक हमें चलना चाहिए। जिसे देखकर गन सैड हो जाता है, क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि मीता के साथ उसका कोई चांस नहीं। वहीं दूर से टॉड भी उन दोनों को देख रहा था एंड मीता के पास जाने की कोशिश करता है। बट प्रिन की सेक्रेटरी आकर उसे फिर से रोक लेती है। टॉड कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। सेक्रेटरी कहती हूँ, क्या मतलब है कि मैं चाहती क्या हूँ? तुम्हें चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो तुमसे तभी प्यार करने लग गई थी जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। टॉड कहता है, आज के बाद मुझसे दूर रहना, वरना। वो कहती है, वरना क्या? वरना तुम्हें चाटे पड़ेंगे। जिसे सुनकर बेचारी सेक्रेटरी भी डर जाती है, क्योंकि वो भी एक लड़की है, हल्क नहीं। गन प्रिन के पास जाकर कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिन कहता है, अरे वाह, तू तो प्रिंसेस का बॉडीगार्ड बन रहा है। तो क्या प्रिंसेस ने तुझे कोई रिवॉर्ड दिया? जिसे सुनकर गन उसे एक पंच मारता है और कहता है कि अगर तू मीता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मैं भी तेरी नहीं करूँगा। ये सब करने के बाद फ्रेंड फिर से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर मीता एंड गन के सामने गंदा बनने की एक्टिंग कर रहा है। फ्रेंड कहता है, शायद गन तुम्हारा ख्याल मुझसे भी बेहतर रखेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी टॉड को देखते हुए कहती है कि बॉस, कल तो मैं उससे चाटा खाते खाते बची हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे हैंडल कर पाऊंगी। प्रिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं टॉड को खुद संभाल लूँगा। वो सब जब बाइक से स्टारलाइट रिजॉर्ट घूमने का प्लान बनाते हैं तो प्रिन जानबूझकर टॉड को अपने साथ बाइक में बैठने के लिए कहता है, ताकि मीता एंड गन साथ में टाइम स्पेंड कर सके। प्रिन जानबूझकर टॉड को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। प्रिन कहता है, ओ तो तुम अभी तक बैठे नहीं, मुझे तो लगा तुम पहले ही बैठ चुके हो, आई एम सॉरी। एंड टॉड वॉज लाइक, छोड़ेगा नहीं मैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। प्रिन जब भी मीता एंड गन को साथ में देखता है तो उसे जेलसी तो काफ़ी होती है, बट बेचारा अब कर भी क्या सकता है, क्योंकि ये प्लान भी तो उसी का है। वहीं दूसरी तरफ शैन ना से पैम के बारे में बात करने जाता है। शैन कहता है, आखिर तुम पैम से इतना चिढ़ती क्यों हो? क्या पता पैम वैसी लड़की ना हो जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो, और वैसे भी तुम दोनों पहले तो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे ना। ना कहती है, मुझे इसी बात का तो दुख है कि वो कभी मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, और एक दिन मैं तुम्हें ये प्रूफ करके रहूंगी कि उसी ने मीता के साथ उस रात कुछ ऐसा किया था जब प्रिन एंड मीता ने वन नाइट साथ में स्पेंड की थी, क्योंकि पैम बहुत ही घटिया इंसान है। और रही तुम्हारी बात, तो अगर तुम्हें अभी भी पैम पे भरोसा है तो आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। शैन कहता है, ठीक है, लेकिन एक दिन मैं भी तुम्हें ये प्रूव करके रहूँगा कि पैम काफ़ी अच्छे इंसान है जिसे मैंने चूज़ किया है। ना कहती है, तुम जा रहे हो या नहीं? तो शैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
वो सभी जब साथ में घूम रहे थे तो गन टॉड को वॉशरूम ले जाता है क्योंकि उसे यहाँ का रास्ता पता नहीं था। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ अकेले बसते हैं हमारे मिस्टर मजनू एंड उनकी लैला। एंड यहाँ हमारी लैला, ओह सॉरी, मीता वॉज लाइक ओह गॉड, किसके साथ फंस गई मैं। मीता जब आगे जा रही होती है तो प्रिन कहता है ध्यान से, तुम गिर भी सकती हो, ये काफ़ी डेंजरस है। मीता कहती है आखिर तुम होते कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। एंड जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो सच में गिर जाती है। बट अब हीरो के रहते हुए हीरोइन कैसे गिर सकती है, तो बिल्कुल उसी तरह हमारा प्रिन भी अपनी लैला को बचा लेता है। प्रिन कहता है क्या दर्द हो रहा है। प्रिन नोटिस करता है कि उसके पैरों में एक छोटी सी लकड़ी घुस चुकी है, तो वो मीता से कहता है कि बस थोड़ा सा दर्द होगा। एंड देन मीता की आंखों में देखते हुए उसे निकाल देता है, जिस वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। तो प्रिन उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैन फ्लावर बुके लेकर पैम को मनाने जाता है क्योंकि ना की वजह से वो शैन से गुस्सा हो गई थी। पहले तो पैम काफ़ी नखरे दिखाती है कि ना मुझसे हेट करती है, वो नहीं चाहती कि मैं कभी भी खुश रहूं। सो तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, मुझे या फिर उस टॉम बॉय ना को। शैन कहता है अरे पागल, बिल्कुल मैं तुझे चूज करूंगा क्योंकि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर पैम उसे एक्सेप्ट कर लेती है एंड पुरानी बातों के लिए माफ कर देती है। वहीं प्रिंस जब मीता की काफ़ी अच्छे से केयर कर रहा होता है तो मीता कहती है प्लीज़ यहाँ कोई नहीं है, सो तुम्हें मेरे सामने अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक मीता दीदी आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई मीन जब वो गंदा बिहेव करता है तब भी आपको प्रॉब्लम है, और जब अच्छा बिहेव करता है तब भी आपको प्रॉब्लम है। आप चाहती क्या हो, साफ साफ बताओ। प्रिंस कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूँ, मगर तुम इसे नहीं देख पाओगी क्योंकि मैं गन नहीं हूँ। मीता जब गिरने वाली होती है तो प्रिंस उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ बन जाता है एक प्यारा सा रोमांटिक सीन हमारे लैला मजनू के बीच में। तभी पीछे से गन आ जाता है तो मीता खुद को प्रिंस से दूर करती है। प्रिंस कहता है मीता गिर गई थी तो उसे चोट लग गई, जिसे सुनकर गन मीता को उठाकर वहाँ से ले जाता है और बेचारा प्रिंस उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। एंड देन मीता की सैंडल लेकर वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ बेचारा प्रिंस वॉज लाइक मीता नहीं तो उसकी सैंडल ही सही। मीता जब सो रही होती है तो गन उससे काफ़ी प्यार से देख रहा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गन ने मीता एंड प्रिंस को साथ में देख लिया था एंड यहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि हो ना हो मगर मीता भी प्रिंस को पसंद करती है। वहीं रूम के बाहर से प्रिंस भी उन दोनों को देख रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे प्रिंस की सेक्रेटरी आकर कहती है कि गन आप जाकर रेस्ट करिए क्योंकि आप एक बॉय हैं, इसलिए ये सही नहीं होगा कि आप रात भर मीता के पास रुककर उसकी केयर करें। आप जाकर रेस्ट करिए, मैं मीता का ध्यान रख लूँगी, वो भी बहुत अच्छे से। गन जाना तो नहीं चाहता था बट फिर भी उसे जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद प्रिंस आकर अपनी सेक्रेटरी को मीता का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो, जाओ जाकर रेस्ट कर लो। वो कहती है बॉस प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा जो आपने पहले किया था। प्रिंस कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि अब मीता कैसी है, सो प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। एंड देन वो अंदर जाकर मीता के पास बैठकर उससे काफ़ी प्यार से देखने लगता है। अचानक से मीता उसका हाथ पकड़ लेती है तो पहले तो प्रिंस कुछ नहीं करता बट देन उसे प्यार से किस करता है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच में काफ़ी प्यारे प्यारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे आप खुद देख लो, नो वॉइस ओवर। प्रिंस काफ़ी सैड होकर मीता को सॉरी बोलता है क्योंकि आज तक उसने मीता को बहुत परेशान किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिंस की आंखें खुलती है तो वो दोनों साथ में सो रहे थे। आफ्टर दैट वो मीता को खुद से दूर करता है एंड देन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉड एंड गन दोनों मीता की हेल्प करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं तो ये सब देखकर प्रिंस को काफ़ी जेलसी होती है। यहाँ प्रिंस वॉज लाइक छोड़ो उसे, वो मेरी बंदी है।
यहाँ भी फ्रेंड मीता को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम खुद के पैरों में खड़ा भी नहीं हो सकती, खड़े भी नहीं हो सकती, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए? लोगों के ऊपर बोझ बनना बंद करो। और वैसे भी हम यहाँ काम करने आए हैं, छुट्टियाँ या फिर हनीमून मनाने बिल्कुल नहीं। सेम नाइट हम मीता को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपने बच्चों के साथ होती है एंड प्रिंट की उसी बात को याद कर रही थी जहाँ उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूँ मगर तुम उसे नहीं देख पाओगी क्योंकि मैं गन जो नहीं हूँ। तभी उसे गन का मैसेज आता है कि क्या कल तुम फ्री हो क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बट मीता उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती एंड फ़ोन साइड में रख देती है। इसका मतलब कि सच में गन का मीता के साथ कोई चांस नहीं, बिकॉज वो तो हमारे फ्रेंड के ख्यालों में खोई है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।